कल की छुट्टी में आपको बहुत समय मिला होगा एनालिसिस का। बिल्कुल एनालिसिस तो आप आज देखिए स्टॉक इनसाइट में आपको मज़ा आ जाएगा। ओके। मतलब एक एक जो एनालिसिस है आप प्रसन्न हो जाएंगी। ओके। पहले मैं बड़े डेटा बताता हूँ। निफ्टी लगातार दूसरे दिन रहा कमज़ोर और 8 दिन में 7वीं बार निफ्टी नीचे बंद हुआ है। सिर्फ एक दिन बीच में हल्का पॉजिटिव रहा है। 12 नवंबर से 2 महीनों की मजबूत क्लोजिंग सपोर्ट लेवल जो 25,750 था उसके नीचे 25,665 पर बंद हुआ है और यहाँ पिछले 4 में से 3 दिन 25,750 के नीचे बंद होता दिख रहा है, तो रेंज टूटने के संकेत दे रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 25,750 को आज क्लोजिंग बेसिस पे हम पार कर पाएँ। तो इम्पोर्टेंट आज ये नहीं कि हम कितने ऊपर खुल रहे हैं, आज के लिए सबसे बड़ा लेवल 25,750 से क्लोजिंग बेसिस पे अभी से बता रहा हूँ 8 बजे, फिर बोलना मत 3:30 बजे बताया इंसान। ठीक है। इस बीच बैंक निफ्टी लगातार तीसरे दिन मजबूत रहा है पूरे 1 पॉइंट। वेल डन बैंक निफ्टी। लेकिन रिकॉर्ड तो बन गया ना कि लगातार तीसरे दिन मजबूत और लगातार दूसरे दिन हायर हाई हायर लो बनाया है बैंक निफ्टी ने। 58,700 58,800 बैंक निफ्टी के लिए बहुत मजबूत सपोर्ट है 2 महीने में, यानी कि 14 नवंबर के बाद एक भी बार इसके नीचे जाकर बंद नहीं हुआ। बार बार वहाँ पहुँचता घूम जाता है, पहुँचता है घूम जाता है। इस बार भी ऐसा ही किया और हर बार जब वहाँ पहुँचता तो 1 से 5 दिनों के भीतर भीतर आधा से पौने 3% तक की रिकवरी बैंक निफ्टी में आती है। इस बार भी हो रही है। 1% 1.25% की तो बन चुकी है। ऊपर में 59,700 59,800 रुकावट की रेंज है और पिछले 4 दिनों में 3 बार 59,700 800 की रेंज में पहुंचा है, पार नहीं हुआ। तो ऊपर में आपको 59,800 की क्लोजिंग देखना बहुत जरूरी। तो आज क्लोजिंग के लिए आज से 2 लेवल बड़े इंपॉर्टेंट है। 25,750 निफ्टी और 59,800 बैंक निफ्टी। 25,750 के ऊपर निफ्टी बंद होगा तो इज्जत बचा लेगा और बैंक निफ्टी 59,800 के ऊपर बंद होगा तो अपनी इज्जत और बढ़ा लेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये इज्जत बढ़ाने के साथ जोड़ना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको लेवल ध्यान हो जाए। ठीक है। अब आइए मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स मेक और ब्रेक लेवल के पास में है। क्यों, पहले समझिए। लगातार दूसरे दिन ये इसका 50 डीए में है 13,811, उसके थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है। हालांकि बढ़कर बंद हुआ है, 0.4% बढ़ा है, लेकिन 13,650 के आसपास था बंद, 13,705 पर हुआ। एक दिन में 50 पॉइंट बढ़ा जरूर है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, 13,500 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। 10 नवंबर 2025 से लेकर अब तक 8 बार यहाँ ऐसा हुआ है कि ये मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 13,500 13,600 की रेंज में पहुंचता है, वहाँ से घूम जाता है। उसके नीचे बंद नहीं होता और हर बार अगले 6 दिनों में 1.5 से 3.5% की रिकवरी आती है। इसका मतलब क्या है, मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स एक बार फिर से रिकवरी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है यहाँ से। स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार दूसरे दिन तेजी में रहा है, हायर हाई हायर लो दूसरे दिन भी बनाया है, ये अच्छा संकेत है। मेटल इंडेक्स और पीएसयू बैंक इंडेक्स ऐसे चुटकियों में लाइफ हाई बनाते हैं। बुधवार को फिर से नया लाइफ हाई बनाया है। एफएमसीजी इंडेक्स है, भगवान इसका क्या होगा, 9 महीने के निचले स्तरों पर है। रियल्टी इंडेक्स 8 महीने के निचले स्तरों पर है। ये 2 इंडेक्स बाजार की कमजोर कड़ियों में। ऑलराइट, इंडिसेस पे नजर रखेंगे। लेकिन सर एफआईडीआई इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन वही की वही है, वही 6 बेसिस पॉइंट बढ़ना, कोई बढ़ना नहीं होता। 8वें दिन लगातार कैश में बिकवाली की है 4,781 करोड़ की। नेट जो बिकवाली वो भी 8वें दिन रही है इनकी 4,621 करोड़ की, वही 4,500 करोड़ के आसपास का बेचा है फिर से। घरेलू फंड ने 97वें दिन 97th डे खरीदा है, 5,200 करोड़ की अच्छी दमदार खरीदारी की है। ब्लॉक डील का कोई खास एडजस्टमेंट नहीं है, पॉलीकैब को छोड़ दो 500 करोड़ के आसपास की, बाकी कोई बड़ी ब्लॉक डील्स है नहीं। ठीक है सर, ग्लोबल मार्केट में क्या कुछ हुआ है? क्योंकि हम भले ही छुट्टी पर हो, ये तो काम कर ही रहे हैं। नहीं, छुट्टी में अच्छा हुआ, सही दिन छुट्टी पे गए। बुधवार को गिर गए थे, शुक्रवार को वापस बढ़ गए। हाँ तो सॉरी, गुरुवार को वापस बढ़ गए। हाँ तो अमेरिका में 2 दिनों की गिरावट पर कल ब्रेक लगाए। 2 दिनों में डाउ 250 अंक चढ़ा। रसल 2000 ये वहाँ के 2,000 शेयरों का इंडेक्स है, स्मॉल कैप शेयर है अमेरिका के, लगातार 6ठे दिन लाइफ हाई पे है। वैसे डाउ भी ज़्यादा बचा नहीं है, डाउ 200 पॉइंट दूर है, 191 पॉइंट। एसएनपी खाली 50 पॉइंट दूर है अपने लाइफ हाई से, तो लाइफ हाई के बेहद नज़दीक है। ताइवान सेमीकंडक्टर का स्टॉक लाइफ हाई पर पहुंचा है, 1 महीने में 20% चढ़ा है। रुपया फिर से 11 पैसे घटा था परसों, 90.30 के आसपास से, 1 महीने के लो लेवल के आसपास है। आज फिर डॉलर इंडेक्स मजबूत है। अब देखते हैं रुपये पे क्या इंपैक्ट होता है, डॉलर इंडेक्स का फर्क पड़ता है या किसी और का, देखना इंटरेस्टिंग होगा। इस बीच डॉलर इंडेक्स 6 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा है, 99 के ऊपर है, थोड़ा सा गर्म होने के संकेत दे रहा है। गर्म ये है, लेकिन जिनकी गर्मी के सामने सब नरम है वो है सोना और चांदी। आए हाय, नेहा जी आपको भी ऐसी फीलिंग आती है जैसे मेरे को आ रही है? मेरे को फीलिंग ये आ रही कि अब मैं कभी सोना चांदी खरीद पाऊंगा? कम से कम चांदी को लेकर तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही, मैं कभी नहीं। इसको म्यूजियम में रख के देखा जाएगा। हाँ, वंस अपॉन अ टाइम हम खरीदते थे। सोना 1,43,590, चांदी 2,93,000 के आसपास, 40 रुपये बची खाली, 2,93,000।
और हमारा अनुमान भी था 2.55 के ऊपर जिस दिन बंद हुई ये रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं, थकेगी नहीं, 3 लाख का लेवल आ गया। अब रिवाइज करना पड़ेगा 3 लाख का। चांसेस है 7,000 रुपए की दूरी पर है, आज ही बना दे, कोई बड़ी बात है। 3 लाख का लेवल बहुत करीब, और इतना जल्दी आ जाएगा इतना अनुमान हमें भी नहीं था। मैंने बोला था अगले कुछ महीनों में हो सकता है, ये तो 3 लाख का लेवल कुछ ही दिनों में आ गया। 7,000 रुपए दूर है और इंटरनेशनल में $60 दूर है 100 से। गजब तेजी होती दिख रही है। इस बीच 5 दिनों में सोना 5,400 रुपये, तो चांदी 5 दिन में 48,000 रुपये महंगी हुई है। जी हाँ, 2-3 साल पहले 48,000 रुपये टोटल भाव चलता था इसका। ठीक है, यही है। कच्चा तेल 3.5 महीने की ऊंचाई $66-50 से फिसला है, 4% फिसल कर $64 के नीचे फिर आया। कॉपर फिर से लाइफ हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। जिंक जनवरी 2023 के बाद के 2 साल के हाई के आसपास है, 3 साल के हाई के आसपास है। और लेड अक्टूबर 2024 के बाद की ऊंचाई पर, यानी कि कमोडिटीज में एक्शन चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा सर, एक चीज आपने ये जब आप 25,750 के लेवल की क्लोजिंग का इंपॉर्टेंस बता रहे थे और बैंक निफ्टी के लिए 59,850, अपने कहा कि ये अपनी इज्जत और बढ़ा लेगा, मतलब बैंक निफ्टी में अभी भी टर्न अराउंड और स्ट्रेंथ के सिग्नल्स बने हुए हैं निफ्टी? थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना प्लीज। ICICI बैंक और HDFC बैंक के बहुत बढ़िया बिग डेटा है, आपको अंदाजा लग जाएगा एकदम। इस सवाल का जवाब वहाँ मिलेगा। डन, ठीक है, तो मैं इंतजार कर लेती हूँ, लेकिन सर क्यूज बता दीजिए।